नमस्कार दोस्तों। एग्री साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और लोगों में आप एग्री साइंस एकेडमी को एएसए के रूप में पाएंगे। तो आज का हमारा जो शीर्षक है वो है फसल एवं फसलों का वर्गीकरण। फसल एवं फसलों का वर्गीकरण। अब जैसा कि टॉपिक से आप जान गए होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कि फसल क्या है और फसलों का वर्गीकरण कैसे होता है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फसल यानी कि क्रॉप, फसल जिसको अंग्रेजी भाषा में क्रॉप भी कहते हैं, वो क्या है। क्योंकि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि फसल या क्रॉप की डिफिनीशन बताइए या उसकी परिभाषा बताइए। तो फसल किसे कहते हैं? फसल कहते हैं पौधों के उस समूह को जिसे मनुष्य अपनी उद्देश्य पूर्ति के लिए उगाता है। किसके लिए? मनुष्य अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए उगाता है। व्यवहारिक तौर पे अगर हम देखेंगे तो फसल क्या है भाई? फसल क्या क्रॉप है? गेहूं है, धान है, तो ये हम अपने उपयोग के लिए ही तो उगाते हैं ना, ताकि हमको भोजन प्राप्त हो सके, उसके उससे पशुओं का चारा प्राप्त हो सके, भूसा प्राप्त हो सके। तो फसल या क्रॉप को अगर हम डिफिनीशन के तौर पे लेंगे तो हम क्या कहेंगे? पौधों के उस समूह को जिसे मनुष्य अपनी उद्देश्य पूर्ति के लिए उगाता है, उसे फसल या क्रॉप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। अब फसलों के वर्गीकरण के विभिन्न मापदंड हैं। जैसे पहला है वर्गीकरण किस प्रकार है? पौधों के जीवन चक्र के आधार पे। पौधों के जीवन चक्र के आधार पे, यानी वो उनकी समय अवधि क्या है, जीवन चक्र आधार पर। अब जब इसका भी हम बंटवारा करेंगे, इसका भी विभाजन करेंगे, तो क्या होगा? इसमें क्या आएगी? एक वर्षीय फसल। एक वर्षीय फसल आएगी। फिर दूसरा क्या आएगा? द्विवर्षीय फसल। द्विवर्षीय फसल। द्विवर्षीय फसल। तीसरा क्या आएगा? बहुवर्षीय फसल। बहुवर्षीय फसल। एक वर्षीय को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एनुअल क्रॉप। ANNUAL। द्विवर्षीय फसल को क्या कहते हैं? बाइनियल। BIENNIAL। बाइनियल। और बहुवर्षीय को क्या कहते हैं? पेरेनियल। PERENIAL। पेरेनियल क्रॉप कहते हैं। इतना उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। एक तो ये बंटवारा हो गया किस आधार पे?
फसलों का वर्गीकरण हो गया पौधों के जीवन चक्र के आधार पे, पौधों के जीवन चक्र के आधार पे। अब जीवन चक्र, कुछ फसलें एक वर्षीय होती हैं, कुछ फसलें द्विवर्षीय होती हैं, कुछ फसलें बहुवर्षीय होती हैं, 2 वर्षों से अधिक की होती हैं। जो एक वर्षीय होती हैं उन्हें अंग्रेजी में एनुअल क्रॉप कहते हैं, जो द्विवर्षीय होती हैं उन्हें बाइनियल कहते हैं, और जो बहुवर्षीय यानी 2 वर्ष से अधिक होती हैं उन्हें पेरिनियल क्रॉप कहते हैं। यानी पौधों के जीवन चक्र के आधार पे ये 3 विभाजन किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है फसलों के वर्गीकरण का ऋतुओं के आधार पे। फसलों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर। अब ऋतुओं के आधार पर जब हम करेंगे तो क्या होगा? खरीफ क्रॉप होगी, यानी खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें। दूसरा क्या होंगी? रबी की फसलें। और तीसरा क्या होंगे? जायद, जायद की फसलें। यानी कि ये 3 प्रकार से ऋतुओं के आधार पे वर्गीकरण किया गया है। अब खरीफ की कौन कौन सी फसल है, रबी की कौन कौन सी फसल है और जायद की कौन कौन सी फसल है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम दूसरे नंबर पे ऋतुओं के आधार पे जो फसलें हैं वो खरीफ के आधार पे हैं, रबी की फसलें हैं और जायद की फसलें हैं। इन आधार पे इनका विभाजन किया गया है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। आगे है फसलों का वर्गीकरण किया गया है किस आधार पे? आर्थिक आधार पर। किस आधार पर? आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार को अगर हम विभाजन करेंगे तो इसमें बहुत सारे छोटे 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 बिंदु हैं, जैसे अनाज, अनाज वाली फसलें, जैसे दलहनी फसलें, जैसे तिलहनी फसलें, रेसे वाली फसलें, सरकरा यानी चीनी वाली या सरकरा वाली, सरकरा वाली, और सब्जी वाली। इसके बहुत सारे विभाजन करने पे, अगर विभाजन करेंगे तो बहुत सारे इसके विभिन्न छोटे छोटे अंग हैं। चारे वाली फसलें, मसाले व औषधि, मसाले व औषधि, उद्दीपक फसलें, उद्दीपक जिनको अंग्रेजी में स्टिमुलेंट भी बोलते हैं, स्टिमुलेंट फसलें। और इसी में आता है फलों वाली फसलें, फलों वाली फसलें। तो तीसरा हमारा जो फसलों का बंटवारा हुआ है वो हुआ है आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार को अगर हम छोटे छोटे अंगों में विभाजित करेंगे तो क्या है? अनाज की फसलें, धान गेहूं हो गया, दलहनी फसलें मटर चना मसूर हो गया, तिलहनी फसलें सरसों हो गया, सैफफ्लावर हो गई, सनफ्लावर हो गई, रेसे वाली फसलें सनहेम्प हो गई, सनई हो गई, चीनी, चीनी वाली फसलें जिसमें आपका गन्ना हो गया और चुकंदर हो गया। सब्जी वाली फसलें आप जानते ही हैं। चारे वाली फसलें, चारे वाली फसलों में आपके नेपियर घास हो गया, जई हो गया, बाजरा हो गया। मसाले वाली फसलें सौंठ पुदीना अदरक हो गया, जिनका औषधि के रूप में भी उपयोग लिया जाता है। उद्दीपक फसलें जैसे आपका तंबाकू हो गया, चाय हो गया, पोस्ता दाना हो गया, कॉफ़ी हो गया। और फल वाली फसलों के बारे में आप जानते होंगे, जैसे खरबूजा, तरबूज,
खीरा, ककड़ी, ये फसलें। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा और इसी क्रम में हम आगे चलते हैं कि फसलों का वर्गीकरण का चौथा भाग क्या है। तो चौथे भाग पे जब हम देखेंगे तो क्या है कि वर्गीकरण जो किया गया है वो भूमि की उपयुक्तता के आधार पे, यानी कि भूमि की उपयुक्तता, भूमि की उपयुक्तता के आधार पर, यानी भूमि कैसी है, मृदा कैसी है, उसके आधार पर यहाँ पर फसल का विभाजन किया गया है। जैसे कुछ फसलें हल्की भूमि वाली, हल्की यानी बलुहट जमीन की हल्की भूमि वाली फसलें, जैसे क्या हो गया आपका, ककड़ी हो गया, बाजरा हो गया, मूंगफली हो गया। ये फसलें कहाँ होंगी? ये हल्की यानी कि बालू वाली जगहों पे, बालू वाली भूमि में ये फसलें हो जाती हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है भारी भूमि की फसलें। भारी भूमि, भारी भूमि की फसलें कौन कौन सी होंगी? जैसे आपका धान हो गया, कपास हो गया, आदि आदि। फिर तीसरे नंबर पे आएंगी मध्यम भूमि वाली फसलें, जिनको बलुई दोमट भी कहते हैं। मध्यम भूमि वाली फसलें, इनमें सब्जियां, गेहूं, गेहूं या बहुत सी अन्य फसलें हैं जो जिनके लिए ये उपजाऊ होती है भूमि ये। तो चौथा हमने क्या देखा? भूमि की उपयुक्तता के आधार पर हल्की भूमि की फसलें, भारी भूमि की फसलें और मध्यम भूमि की फसलें। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो कौन सा है? फसलों को विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। विशेष उपयोग के आधार पर, विशेष उपयोग के आधार पर, के आधार पर इनमें क्या है? जैसे आपका हरी खाद की फसलें, नकदी फसलें जिनको कैश क्रॉप भी कहते हैं, नकदी फसलें, अंतर्वर्ती यानी कैच क्रॉप भी कहते हैं, अंतर्वर्ती फसलें जिनको कैच क्रॉप कहते हैं, कैच क्रॉप। चौथा भूमि संरक्षी फसलें, भूमि संरक्षी फसलें। अब आप पूछेंगे भूमि संरक्षी फसलें कौन सी होंगी? भूमि संरक्षी फसलें वे फसलें होती हैं जो मृदा के कटाव को रोकती हैं। जैसे बारिश होती है ना तो मृदा अपरदन होता है, तो ये वो फसलें होती हैं जिनका बंच कैपेसिटी, यानी कि जो पूरे आपके ये कह सकते हैं कि मृदा को पूरी तरीके से आच्छादित कर लें, जिससे बारिश की बूंदें गिरें, बारिश हो तो मृदा में कटाव हो तो कम हो। इन फसलों को भूमि संरक्षी फसलें कहते हैं। और ये फसलें हैं जैसे मूंगफली हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, ये फसलें भूमि संरक्षी फसलों के अंतर्गत आती हैं। इसी तरह अंतर्वर्ती फसलें, अंतर्वर्ती फसलें क्या हैं? जैसे पहले आप समझ लीजिए अंतर्वर्ती फसलें होती हैं कैच क्रॉप, उनको कहते हैं जो दो मुख्य फसलों के बीच में तेजी से वृद्धि करने वाली अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसल को अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। जैसे दो फसल कोई बोई जाएगी, उसके बीच में एक ऐसी फसल कम समय की बो दी गई जो पुरानी दोनों फसलों के अपेक्षाकृत जल्दी तैयार हो जाए। मतलब पहले से जो पहले से जो फसलें बोई गई थी उनकी अपेक्षाकृत जल्दी तैयार हो जाए, उन्हीं को कैच क्रॉप या अंतर्वर्ती फसलें कहते हैं। जैसे आपका मूंग हो गया, तोरिया हो गया, ये फसलें अंतर्वर्ती या कैच क्रॉप वाली फसलें होती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा
ये कुछ एक वर्गीकरण है जो विभिन्न आधारों पे किए गए हैं। तो अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि अभी मैं ये सब के पढ़ाने के बाद फिर मैं बताऊंगा कि इन फसलों में क्या क्या होता है, कैसे होता है, इनका वर्गीकरण क्यों किया गया है। तो अपने आगे आने वाली वीडियो में मैं आप सभी को इसके बारे में बताऊंगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ उपयोगी लगा हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना मूल्यवान समय दिया। अगर आप लोगों के लिए उपयोगी हो तो उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।